मेरी बेटी ने स्कूल से आते ही मुझे कहा, आज मुझे अब्बा लेने आए थे। ये सुनकर मेरी रूह काम गई, क्योंकि मेरे शौहर का तो 2 साल पहले दिल का अटैक होने से इंतकाल हो चुका था। मैंने तजस्सुस में स्कूल का सीसीटीवी कैमरा देखा तो ये देखकर आंखें फट पड़ी कि वहाँ तो मेरा मरहूम शौहर, बचपन की वो स्याह परछाइयाँ आज भी मेरी आंखों में जिंदा है, जैसे हर मंजर मेरे दिल पर खराशे डाल कर गया हो। माँ के गुजरने के बाद सब कुछ एक सर्द मौसम की तरह ठहर गया था। घर के दरो दीवार भी जैसे मातम करते थे और अब्बा की आंखों में नमी की जगह एक सर्द मोहरी ने ले ली थी। पहले पहल तो वो मुझे गोद में उठाते और मेरी पेशानी पे बोसा दे के सुलाते थे, लेकिन ये वक्त भी जल्द ही रुखसत हो गया, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद एक अजनबी औरत हमारी ज़िंदगी में आ गई। अब्बा की नई दुल्हन और मेरी नई माँ। मेरे लिए ये बस एक नया तूफान था। मुझे याद है जब वो पहली बार इस घर में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में मेरे लिए ना कोई शफकत थी, ना कोई अपनायत, जैसे मैं उसके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। अभी ये बात वक्त ने साबित कर दिखाई। अब्बा दिन ब दिन बदलते गए, उनकी निगाहें मुझ पे कम और उस औरत पे ज़्यादा मरकूज हो गई। मैं खामोशी से देखती थी कि अब्बा उसके साथ हंसते थे, उसके साथ खाना खाते थे, रात को उसके कमरे में बैठे रहते और मैं तन्हा अपने कंबल में सुकड़ कर सोती थी। मेरी हर जिद, हर ख्वाहिश, हर आंसू बेमानी हो गया। अब्बा की मोहब्बत अब सिर्फ उस औरत के लिए थी। जब उस औरत के बतन से बच्चे पैदा हुए तो मेरी हैसियत जैसे एक नौकरानी की हो गई। कपड़े धोना, झूले झुलाना, रात को जागना और दिन भर सफाइयाँ करना मेरा मामूल बन गया। सौतेली माँ के चेहरे पर हमेशा एक मस्नूई मुस्कुराहट होती, लेकिन जब भी अब्बा घर पे ना होते वो मेरा जीना दोभर कर देती। उसकी ज़ुबान से निकलते जुमले मेरे दिल पर तीर बन के लगते, तू बड़ी बदनसीब है, माँ को तो खा गई, हमने तरस खा के पाला है तुझे, वरना ऐसी लड़कियां तो गलियों में ठोकरें खाती फिरती हैं। मैं छोटी थी, कमज़ोर थी, लेकिन उन सब जुमलों को चुपचाप सहती रहती। अब्बा के सामने एक बार कहने की कोशिश की तो वही औरत रोती हुई उनके बगल में जा बैठी और बोली, यह लड़की झूठ बोलती है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है, इसे काबू में रखना पड़ेगा, वरना ये कल को हमारा नाम बदनाम करेगी। अब्बा ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, चुप कर जा, शर्म कर, माँ बन के पाल रही है तुझे वो, और तू इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे दिल में उस दिन से एक गहरा खला पैदा हो गया। स्कूल मेरा वाहिद सहारा था, वही चंद घंटे जहाँ मैं सांस लेती थी। अपने जैसी बच्चियों को हंसता देखकर जी जलता ज़रूर था, लेकिन दिल को तसल्ली देती कि मैं भी कुछ बन जाऊंगी। एक दिन शायद मेरी भी दुनिया बदल जाए, मगर वो दिन कभी ना आने दिया गया। एक दिन स्कूल से वापसी पे कुछ लड़के रास्ता रोक के खड़े हो गए, गंदे फुकरे फहश बातें करने लगे। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया। मैं खौफज़दा हो गई, कांप रही थी, पीछे मुड़कर भी कोई राह नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक आवाज़ आई, ओए हाथ नहीं लगाना वरना हाथ तोड़ दूंगा। ये उमैर था। उसे लड़कों को धिक्का दिया, मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मुझे अपने पीछे छुपने का इशारा किया और फिर उन लड़कों को ऐसा भगाया जैसे वो कूड़े के ढेर हो। मेरी नज़रें उसकी पुष्ट पे थी। फिर जब वो मेरी तरफ पलटा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को सुकून दे गया। मैंने नज़रें झुका ली, लेकिन दिल पहली बार किसी अनजानी धड़कन को महसूस करने लगा। उस दिन के बाद वो अक्सर स्कूल के वक्त मेरे रास्ते में आता, कभी दूर से सलाम करता, कभी छाँव में खड़ा होता। एक दिन उसने पूछ लिया, कैसी हो? मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ठीक हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, हंसती रहा करो, तुम पे हंसी जचती है। उस दिन मैं सारा दिन आईने में खुद को देखती रही कि हंसी मुझ पे वाकई जचती है या नहीं, मगर ये सब एक सपना ही बन के रह गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही सौतेली माँ ने मुझे जगाया और कहा, आज से स्कूल बंद, उठ और बर्तन धो, कपड़े धो, झाड़ू दे, पढ़ी लिखी बेगमात के ख्वाब छोड़ दे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो जोर से बालों से पकड़कर खींचती हुई बावर्ची खाने में ले गई। अब्बा ने शाम को पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई, तो वो बोली, भाग गई थी गलियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी, मैं पकड़ के घर लाई। अब्बा ने मुझे ज़मीन पर पटक दिया, मेरी पोनी खींच कर चीखा, शर्म कर, इज्जत वाली लड़कियाँ ऐसे नहीं निकलती, आज के बाद पढ़ाई छोड़, जो कुछ है यही है, काम कर और सीधी रह। मैं चुपचाप बैठ के रोती रही। मेरे अंदर का हर ख्वाब टूट कर बिखर चुका था, ना मोहब्बत की उम्मीद, ना तालीम की रोशनी, न घर का सुकून। मेरे हाथों में बर्तन थे और दिल में एक बोझ जिसका वजन रोज बढ़ता जा रहा था। और एक शाम जब मैं रास्ते में मिला और बोला, तुम कई दिनों से नजर नहीं आई, सब ठीक है ना?
तो मैं बस इतना कह सकी, सब कुछ ठीक है। वो मेरी आंखों में आंसू देख के कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं पलट के चली आई। उस दिन के बाद मैंने जीना सीख लिया। बस वक्त कटना कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उमेर मेरे लिए एक उम्मीद बन गया। वो अक्सर वही गली के नुक्कड़ पे मिलता जहाँ से स्कूल का रास्ता शुरू होता था, और अब न स्कूल नहीं जाती थी तो वो इंतज़ार करता रहता। एक दिन मैंने हिम्मत करके खुद वहाँ जाना शुरू किया। शायद दिल को यकीन दिलाना चाहती थी कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी सांस ले सकती हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, नाइला, ये दुनिया तेरे जैसी लड़कियों के लिए नहीं, लेकिन हम इस दुनिया को अपने जैसा बनाएंगे। तो बस मेरा हाथ थाम के रखना। अब मैं वाकई उसका हाथ थाम लेती। दोनों कुछ ना कुछ बोलते रहते, छोटी छोटी बातें जैसे दो सच्चे दोस्त। एक दिन उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, अगर तुम ना मिली तो शायद मैं भी वैसा हो जाऊंगा जैसा ये मोहल्ला है। मैं हंस के बोली, तो मेरे जैसा बन जा, वैसा नहीं। वो संजीदा होके बोला, मैं वादा करता हूँ तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे पार्क में लेके जाता, हम बेंच पे बैठते। कभी वो मेरी उंगलियां अपने हाथों में लेके पूछता, ये हाथ कब मेरा हाथ थामेंगे? तो मैं हंस देती। हम हर मुलाकात पे थोड़ा थोड़ा ख्वाब बुनते, अपनी दुनिया का नक्शा खींचते। वो कहता, एक दिन अपनी छत होगी, अपना सहन होगा जिसमें तू हंसती रहेगी और मैं बैठा बस देखता रहूँगा। मैं जवाब देती और बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। वह हंस के कहता, और रोटी की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये सब हमारे लिए एक महफूज जजीरा था, जहाँ दुनिया का कोई खौफ, कोई जहर हम तक नहीं पहुँचता था। एक दिन वही हुआ जिसका हमेशा से डर था। मैं और उमेर पार्क के कोने में बैठे थे। मैंने उसके कंधे पे सर रखा हुआ था और वो मुझे किसी फिल्म के हीरो की तरह बता रहा था कि कैसे वो कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है। अचानक मेरे चेहरे पर एक जोरदार चांटा पड़ा और मैंने घबरा के नजरें उठाई, तो वो वही थी, मेरी सौतेली माँ। उसकी आंखें जैसे खून उबल रही थी। उसने मुझे बाजू से पकड़ के खींचा, इतना जोर से कि मैं जमीन पे गिर गई और वो चीखने लगी। यही तरबियत दी थी मैंने तुझे, सड़कों पर बैठेगी, मर्दों के साथ चिमटेगी, इज्जत बर्बाद करके रखती, दफा हो इधर से मनहूस कमीनी। और मैंने आगे बढ़ के कुछ कहना चाहा तो उसने उसे घूर के कहा, तुम जैसे लफंगे ही ऐसी लड़कियों को बहकाते हो। अब ये तुम्हारी है, ले जाओ इसे। हमने तो इसकी लाश को भी अपने घर की दहलीज पे नहीं आने देना। मेरे कानों में जैसे शीशा पिघल कर गिर रहा हो। मैं लरसते कदमों से चल रही थी और वो मुझे घसीटती हुई ले जा रही थी। रास्ते में जो मिला उसे आवाज़ दे के बताया, देखो लोगों, हमारी इज्जत की दुश्मन, देखो गंदी नाली की पैदावार, देखो जिसे हमने छाव दी और ये बदनामी बन गई। घर पहुँच कर उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझे धिक्का देकर अंदर फेंका। अब्बा सामने सोफे पर बैठा था। सौतेली माँ बोली, मुबारक हो, तुम्हारी लाडली बाहर मर्दों के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। हम ही गलत थे जो उसे घर में रखा। अब या तो इसे निकालो या हमें। अब्बा ने बगैर कुछ कहे मुझे जूता मारा, फिर दूसरा और फिर चीखा, तो वो निकली जिसका मैंने सोचा भी ना था। मेरी नाक कटवा दी, निकल जा यहाँ से, तुझे देखने की भी गुंजाइश नहीं। मैं ज़मीन पे बैठी रोती रही। सौतेली माँ मेरी चोटी पकड़ के बोली, अभी पता कहाँ कहाँ जाती रही है और किस किस के साथ मिलती रही है, हमें सब बता। तू चले। मैं चीखती रही। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ बातें करती थी उससे। वो जोर से हंसी और बोली, ओह बातें, जो पार्कों में मर्दों के कंधों पे सर रख के जाती हैं। लोग ठीक कहते हैं, माँ ना हो तो बेटी बेलगाम हो जाती है। मेरी आंखों के सामने उमेर और उसकी माँ सहन में खड़े थे। मेरी सांसें जैसे रुक गई। मैं छत की मुंडेर से सब देख रही थी। नीचे अब्बा कुर्सी पे बैठी सिगरेट पी रहे थे और सौतेली माँ ने एक नज़र उन दोनों पे डाली और नाक से कोड़ते हुए बोली, हाँ बीबी, कुछ खबर है? आज हमारी दहलीज कैसे याद आई? उमेर की माँ ने हल्की आवाज़ में कहा, बाजी ये उमेर है मेरा बच्चा, हम रिश्ता लेके आए हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो बात आगे बढ़ाएं। अभी उनके लफ्ज़ मुकम्मल नहीं हुए थे कि सौतेली माँ ने कहा लगाया, ओह कमाल है भाई रिश्ता, वो भी नाइला का, इस आवारा लड़के के साथ जिसे हमने कितनी बार पार्कों में रंगे हाथों पकड़ा। उमेर की माँ की पेशानी पे बल आ गया। बाजी आप गलत समझ रही हैं, मेरे बेटे की नीयत साफ है। उसने मुझे खुद कहा है कि वो नाइला को इज्जत के साथ अपनाना चाहता है। सौतेली माँ ने कैंची की तरह काटने वाले लहजे में कहा, नीयत साफ है बेटा, तुम्हारा तो हर रोज़ हमारे गेट के बाहर मंडलाता रहता है। उमेर ने अब नजरें उठा के कहा, खाला मैं नाइला से मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से राजी हैं,
बस आपकी रजा चाहिए। सौतेली माँ ने फौरन झटक कर कहा, बकवास बंद करो। तुम जैसे लड़के मोहब्बत नहीं करते, लड़कियों को बरगलाते हो, उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हो। नायला तो भोली है, तुमने उसे जाल में फंसाया है। उमेर की माँ ने एक बार फिर नरमी से कहा, बाजी हमारी नीयत बुरी होती तो रिश्ता लेके ना आते। लेकिन अब्बा की आवाज़ गूंजी, बस बहुत सुन लिया, निकलो यहाँ से, हम अपनी बेटी किसी आवारा को नहीं देंगे। मैं जो छत पे खड़ी ये सब सुन रही थी, मेरे हाथ कपकपाने लगे, दिल जैसे धड़कना भूल गया। सौतेली माँ की आवाज़ फिर गूंजी, और सुनो, अगर दोबारा उस लड़के का साया भी नायला पे पड़ा तो हम इसे जिंदा दफन कर देंगे। उमेर ने मेरी तरफ एक नज़र डाली, आंखों में आंसू भरे हुए थे मगर जब्त की हद पे खड़ा रहा। फिर नज़रें झुकाईं और माँ का हाथ थाम कर दरवाजे की तरफ चल दी, मगर मैं नीचे ना आ सकी। कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। अब्बा का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो अंदर आते ही धाड़ा, नायला नाफरमान लड़की कहाँ है तू, निकल आ बाहर। मैं जैसे होश में आई और दौड़ कर नीचे पहुंची। मेरे कदम लरज रहे थे लेकिन चेहरा साफ था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। नैन ने कहा, अब्बा आप मेरी बात सुने, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने मुझे देखते ही जोर से एक तमाचा मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आवाज़ गूंजी, तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, मोहल्ले में हमारा सर झुकवा दिया। क्या कमी थी तुझे जो गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती रही? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, अब्बा वो गैर मर्द नहीं, वो उमेर है। उसने रिश्ता भेजा था, इज्जत से मांगा था मुझे। लेकिन सौतेली माँ फौरन चीखी, इज्जत से? ओ नायला, हद होती है बेशर्मी की। सबके सामने रुस्वा करके अब कहती है कि वो इज्जत से आया था। जिस दिन मैंने तुम दोनों को पार्क में देखा था, तुम तो उसकी बाहों में छुपी हुई थी। हाय, मैं मर क्यों न गई। उस दिन अब्बा ने फिर कुर्सी पर जोर से हाथ मारा। बस अब एक लफ्ज़ और न सुनो। आज के बाद वो लड़का इस घर के आसपास भी आया तो याद रखना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, जैसे किसी ने दिल में कील गाड़ दिया हो। मैं खामोश खड़ी रही, अंदर से चीखना चाहती थी, सब कुछ कहना चाहती थी मगर जुबान बंद हो गई। बस आंखें बरसने लगीं। सौतेली माँ ने अगले ही रोज़ रिश्ते वाले को बुलाया और ऊंची आवाज़ में बोली, जैसा भी हो आज ही इसका रिश्ता पक्का कराओ। काला कलोटा हो या बूढ़ा रंडवा, जो भी मिले चल जाएगा। मुझे इसके नखरे अब और बर्दाश्त नहीं। इसने हमारे घर की नाक कटवा दी। मैं इसे अब ज़्यादा दिन इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिश्ते वाले ने मेरी तरफ देखा और बोली, लड़की तो शक्ल से सीधी सादी लग रही है। सौतेली माँ ने नाक चढ़ाते हुए कहा, लड़कों के साथ पार्कों में घूमने वाली कोई सादा नहीं होती, समझी तुम? जुबान चुप है मगर आंखें और हरकतें सब बोलती हैं। मैं सर झुकाए बैठी रही, जैसे मेरा वजूद ही मेरे खिलाफ गवाह बन गया हो। 2 दिन बाद एक औरत और मर्द हमारे घर आए। वो सुफियान के पड़ोसी थे, जिन्होंने आते ही सलाम के बाद सीधा बोलना शुरू किया। सुफियान शरीफ लड़का है, यतीम है, सुलझा हुआ है, हलाल की मजदूरी करता है, दीनदार भी है और कोई बुरी आदत भी नहीं, बस गरीब है, माँ बाप नहीं है। अगर आप राजी हो तो निकाह करवा देते हैं। मेरे बाप ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर सौतेली माँ की तरफ, जो फौरन बोली, हमें कोई एतराज़ नहीं, रिश्ता हमें कबूल है, जल्दी निकाह करा दे। मैं कुछ बोलना चाहती थी मगर आवाज़ गले में फंस गई। मैं कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और एक खाली कागज़ और कलम उठाया और दिल से कागज़ पे लफ्ज़ बहने दिए। उमेर, आज मैं बस एक आखिरी ख़त दे के जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी खामोशी ने कभी तुम्हें तकलीफ़ दी। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, ख्वाब देखे थे, पर ज़िंदगी ख्वाबों से नहीं सच्चाइयों से बनती है, और मेरी सच्चाई ये है कि मैं अब किसी और की होने जा रही हूँ। तो अच्छा है, बेहतर है, लेकिन मेरी किस्मत में तो ज़ख्म ही लिखे थे। बस दुआ करना कि जिस शख्स के नाम के साथ मेरा नाम जुड़ने जा रहा है वो मुझे इज्जत दे। बाकी मैं तुम्हें दुआओं के सुपुर्द करती हूँ, तुम्हारी नायला। मैंने ख़त तय किया और अपनी पड़ोसन सबा को दे के कहा कि किसी तरह यह ख़त उमेर तक पहुँचा दो। निकाह की रात मेरी आंखें इतनी रो चुकी थी कि अब आंसू भी थक चुके थे। सुफियान सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने कमरे में आया, नज़रें झुकाए हुए आके कोने में बैठ गया। चंद लम्हे बाद बोला, मुझे पता है आपका दिल कहीं और था, या शायद अभी भी है। मैं ज़बरदस्ती किसी के दिल पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता। मैंने थोड़ी देर खामोश रह के कहा, सुफियान, मैं तुम्हें दिल से कबूल करूँगी, बस थोड़ा वक्त दो, इतना वक्त जितना मैं अपने ज़ख्मों को मरहम लगा सकूँ। तुमसे कोई शिकायत नहीं, ना ही कोई गिला है, बस मेरे टूटे हुए वजूद को संभालने में थोड़ा सब्र चाहिए।
اس نے آہستہ سے کہا, مجھے جلدی نہیں, میرا نصیب تم ہو اور میں نصیب پہ صبر کرنا جانتا ہوں. میں نے پہلی بار کسی مرد کی آنکھ میں بے غرضی دیکھی. اس کی آنکھوں میں نہ ہوس تھی نہ دعوے, صرف ایک خاموش سا اعتبار تھا, جیسے وہ کہہ رہا ہو میں انتظار کروں گا نائلہ, جتنا چاہو جتنی بار چاہو, میں تمہاری ہاں کے بغیر کوئی دعویٰ نہیں کروں گا. وہ لمحہ تھا جب پہلی بار میں نے سوچا کہ میرے رب کا ہر فیصلہ کسی مصلحت کے تحت ہوتا ہے. شروع کے دنوں میں صرف خاموشی تھی, وہ اپنی جگہ محدود رہتا اور میں اپنی, لیکن ہر دن ایک نیا پہلو لے کے آتا. سفیان کی نرمی, اس کے لہجے کا سکون اور میری باتوں کو بنا کسی سوال کے سن لینا, سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا. ایک رات میں نے اسے کھانے کے بعد چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے پوچھا, سفیان کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ تم اکیلے ہو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا, اکیلا تو تب محسوس ہوتا جب آپ کے ارد گرد آوازیں ہوں مگر دل میں خاموشی ہو. میں تو ہمیشہ خاموشی میں پلا ہوں. میں نے حیرانی سے پوچھا, خاموشی میں کیسے؟ وہ بولا, میں یتیم خانے میں پلا ہوں. ماں باپ کا چہرہ تک یاد نہیں. 6 سال کا تھا جب مجھے یتیم خانے کے دروازے کے باہر چھوڑا گیا. یہ نام سفیان بھی یتیم خانے والوں نے ہی رکھا. میں نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا, جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا ہو. میں نے آہستہ سے کہا, تم نے کبھی تلاش نہیں کی, کبھی خواہش نہیں ہوئی جاننے کی کہ وہ کون ہے؟ اس نے ایک لمحے کو چپ رہ کے کہا, بہت چھوٹا تھا جب شعور آیا تو اتنا وقت گزر چکا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہ چل سکا. خواہش کی جگہ حقیقت نے لے لی, اور حقیقت یہ تھی کہ کوئی نہیں تھا جو مجھے اپنا کہے. میرے ہاتھ میں چائے کا کپ لرزنے لگا. میں نے نظریں نیچے کر کے بس اتنا کہا, میں تمہارے بارے میں بہت کم جانتی ہوں, لیکن جو آج جانا ہے وہ میری نظر میں تمہیں بہت بڑا کر گیا. اس نے میری بات پہ نظریں جھکائیں اور نرمی سے کہا, میں بڑا نہیں نائلہ, بس جتنا دکھ سہ سکتا تھا اتنا خاموش ہوتا گیا. یتیم خانے کی چھت نیلی تھی, لیکن نیلے آسمان کی طرح بے کنار بھی تھی اور بے رحم بھی. وہاں دوست تھے مگر ہر چہرے پر عارضی ہنسی, ہر دل میں خلا. میں نے کبھی کسی سے کوئی امید نہیں باندھی, کیونکہ جن کے سائے بچپن میں چھن جائیں وہ پھر دھوپ سے دوستی کر لیتے ہیں. میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, وہ آنسو جو رکے رکے سے تھے مگر بے آواز طوفان کی طرح بہنے کو تیار تھے. میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا, اب تم اکیلے نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تمہیں وہ عزت وہ محبت دوں گی جس کا تم نے صرف تصور کیا ہوگا. اس نے میرا ہاتھ ہولے سے تھاما اور کہا, یہی اعتبار میری سب سے بڑی دولت ہے نائلہ. مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں. میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم میرے ماضی کا بوجھ اٹھاؤ, لیکن اگر تم میرا حال سنوارنا چاہو تو مجھے جینے کا ہنر آ جائے گا. میں نے نظریں جھکا کر کہا, محبت عوت سے نہیں احساس سے ہوتی ہے. تم نے میری عزت رکھی, میرے دکھ کو لفظوں کے بغیر سمجھا. اس کے بعد دل کا جھکنا قدرتی تھا. میں تم سے وفا کرنا چاہتی ہوں, تمہاری زندگی کو محبت سے بھر دینا چاہتی ہوں اور تمہارے لیے دعا بن کے جینا چاہتی ہوں. اس لمحے ہم نے کوئی قسم نہ کھائی, کوئی دعویٰ نہ کیا, بس دلوں نے تسلیم کیا کہ یہ رشتہ اب صرف رشتے کا نام نہیں, ایک نئے سفر کا آغاز ہے جس میں خلوص, اعتماد اور 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی تمنا شامل ہے. ہماری محبت کب قربت تک پہنچ گئی پتہ ہی نہ چلا, جیسے ہر لمس میں بے آواز وعدے بن لیے ہوں. ہر رات نیند سے پہلے کی وہ باتیں, وہ پیشانی پہ رکھے گئے سکون والے بوسے, اور صبح جاگتے ہی آنکھوں میں چمکتی اپنی جھلک, سب کچھ اتنا نرم, اتنا مکمل لگنے لگا کہ جیسے زندگی اب اسی ایک دائرے میں ٹھہر گئی ہو. اور پھر اگلے ہی مہینے وہ خوشی آئی جس نے میرے اندر ایک نئی زندگی کی رمق ڈال دی. میں حاملہ تھی. خبر جیسے میرے اندر ایک سناٹے کو خوشیوں سے بھر گئی. سفیان نے سنا تو وہ لمحے بھر کو خاموش رہا, اور پھر میری گود میں سر رکھ کے بس اتنا کہا. میرے اندر تو جیسے سانس ہی رک گئی, خوشی سے, ڈر سے, یقین سے. نائلہ, میں اب صرف تم سے نہیں, تم دونوں سے پیار کرتا ہوں. ان دنوں وہ مجھے کہیں جانے نہ دیتا. کام پر بھی جاتا تو بار بار فون کر کے پوچھتا, کچھ کھایا, سانس تو صحیح سے آ رہی ہے نا. میں ہنستی تو وہ کہتا, میری بیٹی ہنسنے والی ماں سے پیدا ہو, رونے والی سے نہیں. میں کہتی, بیٹی ہوگی یا بیٹا. وہ ہنستا, جو بھی ہو تم پہ جانا چاہیے کیونکہ تم اس کی ماں ہو, بس یہ میرے لیے فخر ہے, یہ کافی ہے. 9ویں مہینے میں جب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہ میرے ساتھ بیٹھا, میری انگلیاں تھامے بار بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ رہا تھا. کہتا, پتہ ہے نائلہ, آج پہلی بار ڈر لگا. ایسا لگا کہ کچھ کھو نہ دوں. تم دونوں کی خیر مانگتا ہوں, بس تم سلامت رہنا.
और फिर वो लम्हा आया जब मेरी बेटी मेरी छाती से लग के सांस ले रही थी और सुफियान की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसे मेरी पेशानी चूम के कहा, ये लम्हा मैं कब्र में भी याद रखूंगा। नाइला, मुझे लगता है मैं आज मुकम्मल हो गया हूँ। सब कुछ ठीक था। जिंदगी एक मोहब्बत भरे दायरे में घूम रही थी और हम दोनों उस दायरे के मरकज में थे। फिर अचानक एक रात उसके सीने में दर्द उठा। उसे सीने पे हाथ रख के कहा, नाइला, दिल में जैसे कुछ चुप रहा है अंदर। मैं बदहवास होकर उसे हॉस्पिटल ले गई। रास्ते भर वो मेरा हाथ थामे कहता रहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना नाइला, वो तुम्हारी तरह मजबूत बने, तुम्हारी तरह आंखों में दुनिया समेटे। मेरा इंतज़ार न करना। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन उसका हाथ हथेली से फिसल गया और फिर एक ऐसी खामोशी मेरे वजूद में उतर गई जो शायद सारी ज़िंदगी ख़त्म ना हो सके। हॉस्पिटल के सफ़ेद बिस्तर पर उसका वजूद बेजान पड़ा था, मगर उसकी गिरफ्त मेरे दिल पर अब भी वैसी ही सख्त थी। चंद ही दिन गुजरे थे अभी, मेरे आंसू खुश्क भी ना हुए थे कि फ़ोन बजा। सुतेली माँ की आवाज़ सुनाई थी, मर गया तेरा शौहर, अब वापस आने का ख्वाब मत देखना। हमने तुझे रुखसत करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब तू जाने और तेरी औलाद, हमें अपना मुंह मत दिखाना। मैं खामोश रही और दिल में सोचा, मैं वापस क्यों जाऊं? वहाँ अब क्या है मेरे लिए जहाँ सिर्फ इल्ज़ामात ही गिर्द है और कुछ नहीं। मैं अपनी बेटी को सीने से लगा के सोचती रही कि अब ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, लेकिन इतना तय था कि मैं सुफियान की बेटी को वो औरत बनाऊंगी जो किसी के सामने झुककर नहीं, आंख में आंख डाल के बात करेगी। एक बेटी को सीने से लगाए मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया बिखरते देखा। पहले दिनों में कुछ भी समझ ना आता, ना खाने का होश, ना पहनने का फिक्र। नरगिस को गोद में लेकर रात भर सुफियान की आखिरी बातें याद करती रहती, मेरी बेटी तुम्हारी तरह मजबूत बने। मैं खुद से बार बार कहती, तू अब कमज़ोर नहीं पड़ सकती नाइला, ये बच्ची तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। फिर वक्त के साथ मैंने खुद को संभाला और कपड़े खुद धोए, खाना पकाया, गोद में बैठी और दिल में दर्द लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, लोगों से सीखा, पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और मोहल्ले की औरतों से कहा, अपने बच्चों के कपड़े मेरे पास सिलवा दिया करें, मैं सस्ता सी दूंगी, अच्छा काम करूंगी। शुरू में एक दो आई, फिर किसी ने दुपट्टा दिया, किसी ने शलवार, किसी ने कहा, नाइला बहन आपकी सिलाई बड़ी साफ है। मैं खामोशी से काम करती। वक्त का पहिया यूं ही चलता रहा। दिन रात सिलाई की घन गरज में लिपटे मौसम और मशीन की सुई में उलझे ख्वाबों के साथ 5 साल बीत गए और नरगिस 5 बरस की हो गई। मैंने दिल मजबूत करके उसे करीबी स्कूल में दाखिल करवाया। फॉर्म भरते हुए नाम लिखा तो हाथ कांप गए। बाप के खाने में सुफियान का नाम लिखते हुए आंखों के सामने आखिरी मंजर घूम गया। उसका कामता हुआ हाथ और वो आखिरी जुमला, मेरी बेटी तुम्हारी तरह मजबूत बने। मैंने आंसू पूछे, फॉर्म जमा करवाया और नरगिस का छोटा सा हाथ पकड़ के उस स्कूल के गेट पे खड़ा किया। वो मेरी तरफ देख के बोली, अम्मी मैं रोज़ जाऊंगी ना? मैंने गर्दन हिलाई। हाँ बेटा रोज़ जाओगी, पढ़ोगी, आगे बढ़ोगी। उसने कहा, फिर मैं आप जैसी बड़ी होकर काम करूंगी। मैंने उसकी पेशानी चूमी। नहीं नरगिस, तुम मुझसे बेहतर बनोगी। तुम्हें सिलाई मशीन नहीं थामनी पड़ेगी, तुम कलम थामोगी और इल्म का लिबास पहनोगी। स्कूल के पहले दिन मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रही जब तक उसका आखिरी पीरियड ख़त्म ना हुआ। वो बाहर आई तो खुशी से चहक रही थी। अम्मी आज मिस ने मुझे स्टार दिया और कहा नरगिस बहुत होशियार है। मैंने दिल में कहा, होशियार तो तुम पैदा होते वक्त ही हो गई थी बेटी, जब तूने माँ के वजूद को फिर से जीने का हुनर दिया था। रात को वो किताबें खोल के कहती, अम्मी ये पढ़ाओ ना। अब मैं थके हाथों से भी उसकी आवाज़ पे जिंदा हो जाती। फिर हर सुबह का एक मामूल बन गया। मैं उसे तैयार करती, खुद मशीन पे बैठ जाती, वो स्कूल जाती और वापस आके मुझे दिन भर की कहानी सुनाती। उस दिन नरगिस स्कूल से लौटी तो चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। जूते उतार कर शरारती अंदाज में आके मेरे करीब बैठ गई। मैंने मशीन बंद की और पूछा, क्या बात है, आज इतनी खुश क्यों हो? उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी आपको पता है आज अब्बा मुझसे मिलने आए थे। मेरे हाथ से धागे की नलकी गिर गई। दिल की धड़कन एक लम्हे को जैसे रुक गई। मैंने घबरा के कहा, क्या कहा? उसने मासूम लहजे में जवाब दिया, अब्बा वो स्कूल के गेट के पास खड़े थे। मैं छुट्टी के वक्त बाहर निकली तो मुझे आवाज़ दे के बोले, नरगिस बेटा। और फिर मेरे पास आके कहा कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और पूछा कि मुझे पतंग उड़ाना आता है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो सिखाएंगे। मैंने कहा अम्मी नाराज़ होंगी, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अम्मी को नहीं बताना, ये हमारे बीच का राज है। मैंने झटके से उसके बाजू को थामा। नरगिस, उससे तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया? वो हंसी। नहीं अम्मी, सिर्फ बात की।
बस इतनी सी, फिर वो चले गए। मैं सारा दिन बेचैन रही। अगली सुबह मैं नरगिस के साथ स्कूल गई। गेट पे खड़े चौकीदार से पूछा, यहाँ कोई गैर आदमी आता है बच्चों से बात करने? उसने कहा, जी नहीं बीबी, सभी बच्चों के वालिदैन होते हैं। किसकी बात हो रही है? मैं प्रिंसिपल के कमरे में गई, दरवाज़ा खोल के कहा, मैडम मैं नरगिस की माँ हूँ, एक बहुत अहम बात करनी है, क्या आप CCTV फुटेज चेक करवा सकती हैं? उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ है? मैंने गहरी सांस ली। मेरी बेटी कह रही है कि उसके मरहूम वालिद आए थे उससे मिलने। प्रिंसिपल ने चौंक कर मुझे देखा। मरहूम? मैंने कहा, जी, उसके बाप का इंतकाल 5 साल पहले हो चुका है, और अगर कोई अजनबी उसे बेटी कह के मुखातिब कर रहा है तो मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वो कौन है। उन्होंने फौरन स्टाफ को बुलाया और कल की फुटेज निकलवाई। जैसे ही वो वीडियो चली, नरगिस गेट से निकलती नजर आई और फिर कैमरे के कोने में एक मर्द का वजूद उभरा। जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी, मेरी सांसें रुक गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उमैर था, वही चेहरा, वही नज़र। वो झुककर नरगिस से कुछ कह रहा था, फिर हंसा और हाथ से कुछ इशारा किया। नरगिस मुस्कुरा के आगे बढ़ी। वो गर्दन झुकाकर उसकी तरफ झुका और फिर 2 कदम पीछे होकर चला गया। अगले दिन मैं स्कूल के बाहर वक्त से पहले पहुंच गई। गेट के पीछे दीवार के साए में खड़ी हो गई। जैसे ही छुट्टी का वक्त हुआ, बच्चे निकलने लगे और फिर वो आया। वो गेट से कुछ फासले पे खड़ा हुआ और नरगिस जैसे ही निकली वो उसके करीब हुआ। नरगिस बेटा, मैं एक लम्हे को और न रुक सकी, आगे बढ़ी। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर था। मैंने ऊंची आवाज में कहा, क्या सिखाओगे इसे? झूठ, फरेब? वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। नाइला, तुम? मैं उसके करीब जा पहुंची। नरगिस मेरी आवाज़ से सहम गई। मैंने उमैर से नरगिस को दूर रखने की पूरी कोशिश की, मगर नरगिस की जिद, उसका इसरार और उमैर का पार पार स्कूल के बाहर आना मुझे आहिस्ता आहिस्ता थकाने लगा। मैंने एक दिन खुद से कहा कि अगर ये शख्स सिर्फ नरगिस से मिलना चाहता है तो देख लेते हैं, कितनी देर में खुद ही थक जाएगा। मगर वो थकता नहीं था। रोज़ आता, कभी नरगिस के लिए पतंग लेके, कभी रंगीन पेंसिलें, कभी उसकी पसंदीदा किताब। और नरगिस इतनी खुश होती जैसे बरसों बाद अपनी किसी खोई हुई पहचान को पा रही हो। मैंने महसूस किया कि वो नरगिस को संभालना जानता है, उसके मासूम सवालों का तहम्मुल से जवाब देता, उसके मिजाज को समझता। और फिर एक दिन नरगिस ने कहा, अब्बू कहते हैं अगर आप इजाज़त दें तो वो हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। मैंने एक लम्हे को नरगिस की आंखों में देखा। वो सवाल नहीं कर रही थी, इल्तिजा कर रही थी। मैंने हाँ कह दी। हम तीनों एक पार्क के कोने में एक पुराने बेंच पे बैठे थे। नरगिस के हाथ में उसका पसंदीदा फ्लेवर था, वो मज़े से खाते हुए गिरा रही थी। उमैर ने टिशू निकाल के उसके हाथ साफ किया और मुझे देखा। वो नजरें जिसमें कोई दावा नहीं था, बस एक सवाल था। मैंने रुख मोड़ लिया। तब उसने आहिस्ता से कहा, नाइला तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा, नरगिस के सामने कुछ ऐसा मत कहना जो उसे उलझाए। उसे गर्दन झुकाई और बोला, मैं तुम्हारे शौहर के जनाजे में आया था, पीछे खड़ा था मगर आगे आने की हिम्मत ना हुई। बस दूर से देखा तुम्हारे चेहरे का वो सुकून जिसे तुमने बहुत कुछ सहकर आखिरकार करार पा लिया हो। मैं खुद को उस तस्वीर में फिट न कर सका। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा इस तरह से दोबारा आ जाना मेरी ज़िंदगी को किस उलझन में डाल रहा है? नरगिस तुम्हें बाप मानने लगी है और मैं नहीं जानती कि तुम कब चले जाओगे। उसने फ़ौरन कहा, मैं जाने नहीं आया नाइला, मैं रहना चाहता हूँ, सिर्फ नरगिस के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। मैंने हंस के कहा, तुम्हें हक ही कब था मेरे लिए कुछ भी होने का? वो बोला, अब वक्त बदल गया है। तब मैं कमज़ोर था, बुज़दिल था, दुनिया के डर से डर गया था, मगर अब कुछ खोने से डरता नहीं। नरगिस ने बीच में पूछा, अम्मी क्या हम रोज़ अंकल के साथ पार्क जा सकते हैं? और मैंने मुस्कुरा के कहा, मैं अंकल नहीं, अब तुम मुझे अब्बू कह सकती हो। मैंने फ़ौरन कहा, नरगिस ये सब इतना आसान नहीं होता, हर बात की एक हद होती है, एक वक्त होता है, एक सच्चाई होती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उमैर ने मेरी बात काटते हुए कहा, सच्चाई ये है कि हम दोनों ने गलतियाँ की। तुमने शायद बर्दाश्त ज़्यादा किया, मगर अब मैं हमेशा ठहरने का इरादा लेके आया हूँ। मैंने खफकी से कहा, इरादे सिर्फ अल्फाज में नहीं होते, उनके साथ माजी का बोझ भी होता है जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। वो बोला, अगर तुम साथ दोगी तो सब कुछ मुमकिन है। मैंने नरगिस की तरफ देखा जो अब बेंच के नीचे कुछ तलाश रही थी और कहा, मेरी शर्त सिर्फ एक है, अगर तुम नरगिस की ज़िंदगी से दोबारा गए तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं बार बार खुद से नज़रें चुरा रही थी। आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत ना थी।
उमेर की हर बात, हर रवैया, हर ख्याल मुझे एक तरफ खींचता और मेरा ज़मीन मुझे दूसरी तरफ। मैंने एक दिन खुद से सवाल किया, क्या ये सब गलत है? और अगले ही लम्हे जवाब दिया, हाँ शायद है, क्योंकि मैं अब भी किसी और की बेवा हूँ और जिस शख्स की बीवी थी वो कब्र में दफन है, लेकिन उसके नाम से जुड़ी मेरी वफादारी अब भी जिंदा है। मगर उमेर की मौजूदगी जैसे दिन ब दिन उस वफादारी की सांसें छीन रही थी। वो मेरे अंदर एक नरमी घोल रहा था जो मैं बरसों से महसूस नहीं कर पाई थी। वो शाम को दरवाज़ा खटखटाता और कहता, नाइला, नरगिस को लेके आओ, बाहर चलते हैं, और मैं इस बहाने उसके साथ चल पड़ती। एक दिन मैंने कहा, तुम्हें मुझसे हमदर्दी है या कुछ और? वो संजीदा हो गया। नाइला, हमदर्दी किसी बच्चे से की जाती है। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, हर दिन, हर लम्हा। मैंने सख्ती से कहा, ये सब आसान नहीं है। मैं हर रोज़ अपने मरहूम शौहर की कब्र पे दुआ करती हूँ, उनके लिए कुरान पढ़ती हूँ और शाम को तुम्हारे साथ बैठ कर चाय पीती हूँ। तुम समझते हो ये मेरे लिए मामूली बात है। वो बोला, तो क्या तुम ये सब मजबूरी में कर रही हो? मैं खामोश हो गई। उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा किया। यह हाथ मैंने नहीं पकड़ा, मगर हर बार तुमने खुद बढ़ा कर दिया। तुम्हें खुद से लड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। उस रात मैंने सारी रात नींद की एक झपक न दी। मेरे शौहर की यादें, उनकी बातें, उनके साथ गुजारा हर लम्हा सब एक फिल्म की तरह आंखों के आगे घूमता रहा। मगर साथ साथ उमेर की मौजूदगी, उसकी बातें, उसकी खामोशी, नरगिस की उससे जुड़ी मुस्कुराहट, सब कुछ उस फिल्म का हिस्सा बन गया। सुबह मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहा, क्या मैं वाकई गुनाह कर रही हूँ? क्या अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीने का हक मुझसे छिन चुका है? नरगिस मेरे पास आके बोली, अम्मी, अब्बू ने कहा है कि वो आज हमारे साथ खाना खाएंगे। आप भी कहिए ना, क्या आप चाहती हैं वो हमारे साथ रहे? मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में खुशी थी जो बरसों से नजर नहीं आई थी, मगर दिल में एक कर्ब था तो चीख रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। मैंने उसे गोद में बिठाया। बेटा, अगर किसी की खुशी में किसी और का दुख छुपा हो तो क्या वो खुशी सच्ची होती है? वो बोली, अगर किसी का दुख बांटने से 3 लोगों की खुशी वापस आ जाए तो वो सच होता है ना अम्मी? मैंने उसकी पेशानी चूमी और दिल में एक तवील सांस ली। उमेर आया तो मैंने उसे देखा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने कहा, कभी कभी दिल के दरवाजे पे बैठा कोई मुसाफिर सिर्फ इसलिए लौटा दिया जाता है कि हम समझते हैं कि वो मेहमान है, हालांकि वो वही रहने आया था। वो बोला, अगर वो दरवाज़ा खटखटाए बगैर बस बैठा रहे तो? मैंने कहा, तो शायद उससे दिल की इज्जत की होती है। वो मुस्कुरा कर बोला, नाइला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, अब शायद देर हो गई है क्योंकि तुम अंदर आ चुके हो। बस मुझे तस्लीम करने में वक्त लग रहा है। उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ वहीं बैठ गया जैसे अब कहीं जाना ना हो। मैंने दिल में अपने शौहर की रूह से कहा, मैंने तुम्हारा हक अदा किया, अब शायद मुझे अपना हक लेना है, जीने का, मुस्कुराने का और वो सब महसूस करने का जो बरसों से दफन रहा। उमेर मस्जिद बाकायदगी से ज़्यादा, मगर आज कुछ अलग था। दोपहर को जब वो वापस आया तो मैंने कहा, कहाँ थे इतनी देर? उससे नजरें झुका के कहा, मौलवी साहब से बात करने गया था। मैंने हैरानी से पूछा, किस बारे में? उससे कुछ लम्हे खामोश रह के कहा, पूछने गया था कि बेवा औरत से निकाह करना कैसा है। मेरे हाथ लरस गए। मैंने नजरें चुराई और उन्होंने कहा, उमेर ने आहिस्ता से कहा, कि निकाह सुन्नत है। बेवा हो या कवारी औरत, अगर अकेली हो तो उसकी हिफाजत, उसका साथ, उसका सहारा निकाह से बेहतर तरीके से कोई नहीं दे सकता, और जो नीयत से किया जाए वो कभी गुनाह नहीं होता। मैं कुछ देर कुछ बोल न सकी। दिल में एक अजीब सी लर्जिश थी, जैसे बरसों बाद कोई दरवाज़ा खुलने जा रहा हो। नरगिस उस वक्त बाहर सहन में खेल रही थी। फिर वो अचानक आके मेरे गले से लिपट गई। अम्मी, आपको पता है, मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे अब्बू वापस दे थे। मैंने उसके बाल सहलाए। वो बोली, रात को चुपके से मैंने अल्लाह से कहा था कि मेरे अब्बू को मुझे वापस दे दो। आप हर वक्त अकेली होती हो, अब्बू होते तो सब आसान होता। मेरी आंखों के गोशे नम होने लगे। वो मैंने दरवाजे की चौखट पे खड़े होके कहा, नरगिस, अगर तुम्हारी अम्मी इजाज़त दें तो क्या मैं वाकई तुम्हारा अब्बू बन सकता हूँ? नरगिस ने फौरन कहा, अगर अम्मी हाँ करे तो मैं रोज़ दुआ मांगा करूँगी, क्या आप कभी नहीं जाएं? उमेर ने कसम खा के कहा, कभी नहीं जाऊँगा। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी अल्लाह दिलों के अंदर छुपी दुआएं भी सुन लेता है। शायद आज वो दिन है। अगले दिन मौलवी साहब हमारे घर आए। सादगी से, खामोशी से, सिर्फ 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया गया। उमेर ने मेहर के खाने में लिखवाया, मोहब्बत, इज्जत, हिफाजत, जिंदगी भर की शराकत। मैंने दिल में एक लरसता हुआ सा हाँ कहा और जिंदगी के नए बाब पर हाँ की मोहर लगा दी। नरगिस ने तालियां बजाईं।
اور خوش ہو کر کہا ابا واپس آ چکے ہیں، اب مجھے ہر روز دعا نہیں مانگنی پڑے گی۔ عمیر نے جھک کر اسے گود میں اٹھایا۔ تمہاری دعا قبول ہوئی بیٹا، اب ہم تینوں ایک ساتھ ہیں۔ میں نے اس لمحے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید زندگی نے میرا ہاتھ دوبارہ تھام لیا ہے، اس بار مضبوطی سے، تحفظ سے اور خوشبو سے بھرے اعتماد کے ساتھ۔ اور میرے دل میں جو گناہ کا احساس تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا، جیسے کسی پرانے کمرے کی بند کھڑکی جو اب کھل چکی تھی اور روشنی اندر آ گئی تھی۔